हाय वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। Now this is the fourth question. On dividing this polynomial by z of x, quotient and remainder where ये है quotient और ये है remainder respectively. Here we have to find z of x. इसका मतलब हो गया इस polynomial को यदि मैं f of x बोल देती हूँ, let f of x is equals to this, and if this is divided by polynomial z of x, the quotient is, this is the quotient and this is the remainder. Here we have to find z of x. इसका मतलब ये हो गया, ये है f of x, ये है z of x और quotient है हमारा q of x और ये है मेरा remainder. Here हमें क्या फाइंड करना है? हमें z of x फाइंड करना है। तो चलिए हम इस यहाँ यूज़ करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम। सो बाय डिवीज़न एल्गोरिदम हमें पता है डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है कि f of x इज इक्वल्स टू z of x इंटू q of x प्लस r of x, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है? z of x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f of x बाय ट्रांसपोजिंग इन नेगेटिव r of x हो जाएगा इज इक्वल्स टू z of x इंटू q of x इम्प्लाइज, मैं साइड चेंज कर देती हूँ इसका। सो आई कैन राइट दिस एज, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है z of x। सो z of x इज इक्वल्स टू f of x माइनस r of x। अब यहाँ ये q of x यहाँ डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मैं इनके वैल्यूज पुट कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो वैल्यूज यहाँ दिए गए हैं f of x, q of x और r of x के, ये वैल्यूज मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल्स टू एक्स क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 2, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस ट्वाइस x and this is plus into minus is minus 4 divided by x minus 2 equals to, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। this is x cube minus 3x squared। अब देखिए यहाँ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मैं ऐड कर सकती हूँ। so this is positive thrice x and this is minus 2 divided by x minus 2। अब मुझे इनको डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करने से ये मुझे मिलता है, राइट। तो यही मैं यहाँ लिख दूंगी विच इज इक्वल्स टू, तो हमारा रिक्वायर्ड z ऑफ x क्या है? ये है आंसर। अब ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p of x, z of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm and these conditions। हमें इन सब के लिए एक एक एग्जाम्पल्स देने हैं जहाँ डिवीज़न एल्गोरिदम जो सेटिस्फाई हो ही उसके साथ में ये जो गिवन कंडीशंस हैं ये भी सेटिस्फाई हो। नाउ दिस इज क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, दैट इज क्वोशेंट की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री बराबर चाहिए। तो सपोज मैं क्वोशेंट की डिग्री 2 पकड़ लेती हूँ, राइट, और तब हमें डिविडेंड की डिग्री भी 2 चाहिए। अब ऐसे में देखिए हमारे जो डिविज़र है इसकी क्या डिग्री हो जाएगी? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से यदि ये देखिए दिस इज q ऑफ x एंड इनटू z ऑफ x इज इक्वल्स टू मैं p ऑफ x ले रही हूँ। अब q ऑफ x को मैंने यदि x स्क्वायर्ड ले लिया है और p ऑफ x भी यदि मेरा x स्क्वायर्ड है, तो यहाँ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखिए यहाँ मुझे मल्टीप्लाई का मतलब हो गया, यहाँ मुझे x की क्या पावर लेनी पड़ेगी? देखिए मैं यहाँ x की जो भी पावर लेती हूँ
ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से पावर्स ऐड हो जाते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा सो दैट आई विल गेट एक्स स्क्वायर। यहाँ मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये x रेज टू द पावर 0 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज x रेज टू द पावर 0? x रेज टू द पावर 0 का मतलब हो जाता है कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब g ऑफ x मुझे कांस्टेंट चाहिएगा। ये तो बात हो गई g ऑफ x की। नाउ व्हाट अबाउट r ऑफ x? r ऑफ x के लिए है कि r ऑफ x या तो 0 हो सकता है या इसकी डिग्री हमेशा g ऑफ x से कम छोटी होगी, दैट इज इससे छोटी होनी पड़ेगी। तो इसका हम क्या पावर हम लें, माने हमें इसका पावर हमेशा इससे छोटा होगा। अब ये देखिए इसका पावर तो 0 है, तो चलिए इसी को हम देखते हुए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ हमने ये p ऑफ x लिया है। नाउ p ऑफ x इज इक्वल्स टू q ऑफ x। ये देखिए डिग्री, सॉरी, p ऑफ x की डिग्री और q ऑफ x की डिग्री देखिए दोनों बराबर है यहाँ। और यहाँ हमने इसको लिया है g ऑफ x, ये देखिए ये कांस्टेंट है, और ये हम ले लेते हैं r ऑफ x। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ कंडीशन है कि डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ r ऑफ x। अब देखिए q ऑफ x की डिग्री यदि मैं 1 ले लेती हूँ, राइट, और r ऑफ x की डिग्री भी 1 ले लेती हूँ, दोनों बराबर हो गई। अब कंडीशन r के लिए है कि डिग्री ऑफ r ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो हमें g ऑफ x की डिग्री बड़ी लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम g ऑफ x की डिग्री 2 ले लेते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर्ड इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से यदि हम करेंगे तो दिस इज 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो p ऑफ x का हमें डिग्री 3 लेनी पड़ेगी, राइट। तो यही हम एक एग्जाम्पल से इसको साइट करते हैं। सो यहाँ हमारा p ऑफ x है, ये हमारा p ऑफ x है, दिस इज g ऑफ x एंड दिस इज q ऑफ x एंड दिस इज r ऑफ x। यहाँ देखिए r ऑफ q ऑफ x दोनों की डिग्री देखिए 1 है, आंसर। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। यहाँ हमारा कंडीशन है कि डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हो जाता है कि ये r ऑफ x दैट इज रिमाइंडर मुझे कांस्टेंट चाहिए, राइट। यहाँ कंडीशन हमारी ये है कि r ऑफ x हमेशा g ऑफ x से छोटा होगा, तो इसका मतलब g ऑफ x मुझे कांस्टेंट से बड़ा लेना पड़ेगा। सपोज मैं इसमें ले लेती हूँ x स्क्वायर्ड, मैंने इसकी डिग्री में 2 ले लेती हूँ। यदि मैं इसकी डिग्री 2 लेती हूँ और q ऑफ x की मैं कोई भी डिग्री ले सकती हूँ, सपोज मैंने इसका डिग्री 1 ले लिया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब्ड। तो p ऑफ x की डिग्री मेरे को 3 चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ मैंने इसको p ऑफ x लिया है, इसको g ऑफ x लिया है, और ये है मेरा q ऑफ x एंड ये है मेरा r ऑफ x। ये देखिए इसकी डिग्री 0 है, देखिए इसकी डिग्री यदि 0 मैं लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फॉर x रेज टू द पावर ऑफ 0, x रेज टू द पावर ऑफ 0 का मतलब हो जाता है 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 4। ये देखिए ये हो गया। सो ये है थर्ड पार्ट, आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।